हेलो ट्वेल्थ क्लास। लास्ट वीडियो में 15.3 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे हमने। अब हमने 15.4 के फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलना है, जो कि आपके सामने है। ये एग्जाम्पल्स पिछले एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से अलग कैसे है, उसके लिए पहले हम पिछली एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने किया था। फिर आपको पता लगेगा कि आज वाला काम पिछले काम से डिफरेंट कैसे है। कल आपने जैसे एक एग्जाम्पल किया था लास्ट वीडियो में, ए प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज़ गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, जिनके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी थी 1/2, 1/3, 1/4। तो आपको ये बताना था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अब सॉल्व हो जानी चाहिए, चाहे तीनों सॉल्व करें, चाहे कोई 2 सॉल्व करें या कोई 1 सॉल्व करे। अगर यही सब ऐसे होता कि ओनली 1 विल बी सॉल्व, कोई एक ही सॉल्व करेगा, तब ये सम कैसे होता। और जब प्रॉब्लम सॉल्व होने की पूछ रखी थी तब हमने कैसे किया, इन दोनों बातों में फ़र्क है। तो ये एग्जांपल हम कॉपी पर ले रहे हैं, पहले ये दोबारा से हम देखेंगे ताकि आपको आज वाला टॉपिक क्लियर हो जाए। तो रिव्यू कर रहे हैं हम एग्जांपल नंबर 10 को, एक्सरसाइज थी 15.3 की। तो क्या एग्जांपल था वो, ए के सॉल्व करने की 1/2, बी के इवेंट सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, प्रॉब्लम सॉल्व करने की 1/3, और सी स्टूडेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, सॉल्व होने की बतानी है। तो सॉल्व तीनों ही कर सकते हैं, तीनों ही नहीं कर सकते, या प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, सॉरी, एक करे, चाहे 2 करे या तीनों सॉल्व करें। तो इस केस में हमने क्या करना होता है, 1 में से माइनस कर देना होता है तीनों के नए सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई। तो देखो, तीनों के नए सॉल्व करने की निकाल लेंगे पहले। A0 1/2 ही आएगा क्योंकि 1 में से माइनस कर देंगे। B0 निकालेंगे तो 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे तो 2/3 बचेगा। ऐसे ही C0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, नोट C, तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे 3/4। तो तीनों के नए सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हम की मल्टीप्लाई करके, ये इसके नए सॉल्व करने की 1/2, इसकी 2/3 और इसकी 3/4। तो कल हमने ये केस किया था, 2 से 2 कट गया तो 1/4 माइनस होएगा, 3/4 आपका आंसर था। ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, अब ध्यान दें बात पे। ये प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो तीनों के नए सॉल्व करने की 1 में से माइनस कर दी तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की आ गई 3/4। अब ये 3/4 चाहे तीनों सॉल्व करें, चाहे कोई 2 सॉल्व करें, चाहे 1 सॉल्व करें, उसकी थी। जबकि टुडेज वर्क में आज हमने क्या करना है, यही एग्जांपल अगर आज के लिए लें हम, तो अगर ये ऐसे पूछ लेता, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम। इस केस में क्या पूछा था कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, चाहे कितने ही सॉल्व करें, चाहे तीनों करें या 2 करें या 1 करें। लेकिन यहाँ क्या है, ओनली 1, ये अकेला सॉल्व करेगा। तब आपने क्या करना होता है, देखिए, मान लीजिए ए सॉल्व करेगा तो B0 और C0 होगा, या फिर B सॉल्व करेगा तो A0 और C0 होगा, या फिर C सॉल्व करेगा तो A0 और B0 होगा। इन तीनों की एक बार हमने सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो 2 नोट सॉल्व होंगे। अगर A सॉल्व करेगा तो B नहीं करेगा, C नहीं करेगा, A सॉल्व नहीं करेगा, C नहीं करेगा तो B करेगा, और A भी नहीं करेगा, B भी नहीं करेगा तो C सॉल्व करेगा। यानी हर बार एक को सॉल्व करने की लेनी है, 2 की ना सॉल्व करने की। तो इस सब में और इस सब में यही फ़र्क है। ये हमारा पिछली एक्सरसाइज थी, ये आज का काम है हमारा, टुडेज वर्क है ये आज हमारा। अब यही सम आ जाए तो प्रॉब्लम ओनली 1 सॉल्व करेगा। तो अगर A सॉल्व करेगा तो 1/2 होगी मल्टीप्लाई, B और C सॉल्व नहीं करेंगे, B और C के सॉल्व ना करने की है 2/3 और 3/4 प्लस
अब ए और सी नहीं करेंगे, बी करेगा, तो ए और सी की तो ना सॉल्व करने के लिए नहीं है 1/2, बी के सॉल्व करने के लिए नहीं है 1/3, और सी के भी ना सॉल्व करने की 3/4, प्लस ऐसे तीसरा केस हो जाएगा, ए के ना सॉल्व करने की 1/2, बी के ना सॉल्व करने की 2/3 और सी के सॉल्व करने की 1/4। तो यही बेसिक फ़र्क है इन दोनों सवालों में। ये हमारी थी 15.3 और ये हमारी 15.4 के एग्जाम्पल है। इसमें यह आएगा कि एक ही बंदा काम करेगा, तो एक करेगा तो बाकी नहीं करेंगे, तो इस तरह से आपने केस लेने हैं। यही हमारा आज का काम रहेगा। हम इसे बोलते हैं, आपके चैप्टर का नाम भी आप देख सकते हो, चैप्टर क्या एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसमें ये लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम का इकट्ठा प्रयोग करने वाले समय ये। तो देखिए ऐड भी कर रहे हैं हम इनको और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या आंसर आएगा। 1/4 आ गया, यहाँ से 3 से 3 कट गया, 1/8 आ गया, 2 से 2 कट गया, तो 1/12। एलसीएम ले लेंगे 24, 6, 3 और 2, 11/24 आपका आंसर है। तो ये केस अलग है और पिछला केस अलग था। ध्यान से देखें आप, इसमें तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, एक की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें ही कह रहा है ओनली वन सॉल्व करेगा। ऐसा ही आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है। आज हम सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे और आप इस इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखें, क्योंकि पेपर में इकट्ठे सब आने हैं, क्या पता ये वाला पूछे या ये वाला। तो आप ध्यान दें दोबारा, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड कहे कि कितने भी बंदे सॉल्व कर सकते हैं, तब तो ये रूल लगाना है, और ओनली वन विल सॉल्व कह दे तो आपने ये रूल लगाना है। तो आज ओनली वन वाले केस चलेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। तो 15.4 का फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है, संदीप एंड सलीम अपीयर फॉर इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट। सलीम और संदीप इंटरव्यू के लिए गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ संदीप सिलेक्शन इज़ 3/5। संदीप के सिलेक्शन की 3/5 है और सलीम के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन विल बी सिलेक्टेड। अब देखो, अगर संदीप सिलेक्ट होगा तो सलीम नहीं होगा, प्लस सलीम सिलेक्ट होगा तो संदीप नहीं होगा। संदीप के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी को ए मान लेंगे, सलीम के चुने जाने को बी मान लेंगे। तो कॉपी पर ये सम देखिए। तो लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ संदीप सिलेक्शन हमने क्या मानी है, पी ए, तो वो तो है 3/5 आपको दे रखी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सलीम सिलेक्शन, सलीम के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमने मान ली पी बी, तो वो दे रखी है आपको 1/5। 1/5 ही है ये, सॉरी 1/3 है ये। दोनों के सिलेक्शन की दे रखी है। तो पहले आपको ये काम तो पिछले एक्सरसाइज में भी करना था, इसमें भी, कि पी ए दे रखी है तो ए नोट निकालेंगे, बी दे रखी है तो बी नोट। ए नोट निकालने के लिए 1 में से 3/5 माइनस करेंगे, 5 1 5 में से 3 गए 2/5, और 1 में से 1/3 माइनस करेंगे, 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3। तो दोनों के सिलेक्ट होने की और न होने की आ गई। अब देखिए आपका फाइनल आंसर क्या आएगा। ओनली वन सिलेक्ट की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन सिलेक्टेड। तो क्या केस होगा देखिए, ए चुना जाएगा तो बी नहीं चुना जाएगा, इसको पी के अंदर लिखेंगे, या फिर प्लस अगर ए नहीं चुना जाएगा तो बी चुना जाएगा, क्योंकि ओनली वन की बात कर रहा है ये, एक ही चुना जाना है। ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। अब ए के ना चुने जाने की कितनी है हमारी, ए के चुने जाने की सॉरी 3/5 मल्टीप्लाई बी के ना चुने जाने की कितनी है 2/3 प्लस ए के ना चुने जाने की 2/5 और बी के सिलेक्ट होने की कितनी है 1/3। अब आपका आंसर आ गया, बस इतनी सी बात थी। 3 से 3 कट के 2/5 यहाँ बच गया, 2/15 यहाँ बच गया। एलसीएम ले लेंगे, 15 एलसीएम आ गया, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 2, 8/15 आपका आंसर आ गया। तो यही हमारा सम आज का हो चुका है। तो बिल्कुल सिंपल सम है। इस एक्सरसाइज के और पिछले एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में फ़र्क देखिए। तो आज इतना ही करना है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।